किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि नरमा में कौन सी स्प्रे की जाए जो कि ताकतवर बने, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सल्फर के बारे में किसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको कौन सी सल्फर लेनी चाहिए, कौन सी सल्फर ज़्यादा कारगर है और कौन सी सल्फर का इस्तेमाल करना हमारे लिए अच्छा और बेहद है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसान को जागरूक करने के लिए, किसान के दो पैसे बचाने के लिए इस चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। साथियों, बाजार के अंदर 3-4 प्रकार की सल्फर आती है। दानेदार भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी 2 प्रकार की सल्फरें आती हैं। एक आती है 90% वाली, एक आती है 80% वाली, और 2-3 प्रकार की दाने वाली भी आती है, कम ज़्यादा प्रतिशत वाली आती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप चाहे स्प्रे के रूप में काम करें, चाहे आप ज़मीन में डालें, हमें वो चीज़ लेनी चाहिए जो 2 काम करे। एक पंथ 2 काज, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और क्योंकि हमारा काम भी चल जाए, हमें 2 रिजल्ट भी मिल जाए और पैसे भी कम लगे। इस बारे साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि जो दानेदार फॉर्म में आती है वो केवल और केवल आपकी ज़मीन के अंदर सल्फर की पूर्ति करने का काम करेगी। दूसरा, जो 90% आती है वो भी आपकी ज़मीन के अंदर केवल और केवल सल्फर की पूर्ति करने का काम करेगी। परंतु यदि आप 80% पाउडर फॉर्म वाली लेते हैं, चाहे आप लिक्विड फॉर्म वाली लेते हैं, तो वो दोनों काम करेगी। आपका सल्फर की पूर्ति भी करेगी और आपका फंगस को भी कंट्रोल करेगी। और इस पर लिखा हुआ होगा फंगीसाइड, सल्फर के साथ में नीचे फंगीसाइड का नाम लिखा होगा। साथियों, ये दोनों काम करती है। यदि आप इसको ज़मीन में डालते हैं तो इसकी डोज बनती है 3 किलो प्रति एकड़, 2 किलो प्रति बिग्घा। यदि आप हेक्टेयर में बात करते हैं तो आप 5 किलो हेक्टेयर तक, प्रति हेक्टेयर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी फंगस भी कंट्रोल होगी और आपके खेत में सल्फर की भी पूर्ति होगी, क्योंकि ये सल्फर कंटैक्ट फंगीसाइड का काम करती है। जो भी फंगस इसके संपर्क में आएगी मारी जाएगी। परंतु दाढ़ वाली और 90% वाली सल्फर की पूर्ति जरूर कर सकती हैं, परंतु फंगीसाइड का काम नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप इसको स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी डोज मैं बताने जा रहा हूं। इसकी डोज 200-250 ग्राम प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप मूंगफली में भी कर सकते हैं, नरमा में भी कर सकते हैं, कपास में भी कर सकते हैं, ग्वार में भी कर सकते हैं, मोठ में भी कर सकते हैं। जो मर्जी जिस फसल में 200 ग्राम प्रति बीघा या प्रति एकड़ देकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से होगा क्या? आपके पत्ते को सल्फर की पूर्ति होगी और आपके पत्ते के ऊपर लगी हुई फंगीसाइड से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप 90% वाली या दाढ़ वाली का स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो पत्ते को केवल और केवल सल्फर की पूर्ति करेगा। तो इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो एक पंथ 2 काज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप इस फंगीसाइड वाली सल्फर को कार्बाइडिज्म में मिलाते हैं तो मिला सकते हैं। आप किसी भी एनपीके जो मैंने घर पर बनाने का तरीका बताया, यूरिया और डीएपी, 1 कप छाछ, थोड़ा गुड़, उसके अंदर भी आप इसको मिला सकते हैं। क्योंकि वो एक मैंने बाजार की उसका वीडियो का नाम दिया था कि बाजार के एनपीके से बच करके घर के एनपीके बनाएं ताकि आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले। उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि पुरानी छाछ जो सबसे महत्वपूर्ण फंगीसाइड का काम करती है और फसलों को बचाने का काम करती है, उसके साथ भी इसका काम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने बताया था कार्बाइडिज्म 50% वाला, उसके साथ भी सल्फर का काम कर सकते हैं। मतलब ये जो पाउडर फॉर्म वाली 80% कंटैक्ट फंगीसाइड सल्फर जो होती है, ये मान के चलो कि सदाबहार है। यदि आप इसका यूज करेंगे, अपनी फसल के ज़मीन में देंगे,
या फिर पत्ते के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। आप बेमतलब का किसी भी बाजार का फंगिसाइड प्रोडक्ट खरीद करके अपना खर्च न करें। और सीधी बात है कि जो किसान फंगस मारने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। कार्बोडिजम 50% के साथ 80% वाली सल्फर मिला करके अपने खेत के अंदर फंगस खत्म करने के लिए स्प्रे करें, चाहे वो किसी भी फसल पर करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, डोज जितनी कार्बोडिजम की लेते हो उतनी सल्फर की ले सकते हो, घोल बना करके स्प्रे डाल सकते हो। काफी पौधों की जड़ों के अंदर जो जमीन के साथ लगता कालापन आया हुआ है, यदि कोई किसान उस तक इस दोनों चीज़ों को पहुंचाने, इस दोनों चीज़ों के घोल को पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो वो जमीन के साथ लगता हुआ फसल की जड़ का जो कालापन है, वहां पर लगी हुई फंगस को ये दोनों चीज़ों का घोल 1000% खत्म कर देगा। परंतु ना तो अकेला कार्बोडिजम काम करेगा, ना अकेली सल्फर काम करेगी, आपको दोनों चीज़ों का मिश्रण करना पड़ेगा। परंतु आज का टॉपिक हमारा सल्फर पर है। स्पष्ट और सीधी बात बता देना चाहता हूं, यदि कोई किसान सल्फर का प्रयोग करना चाहता है तो 80% वाली कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सल्फर का ही इस्तेमाल करें, जो मेरे सामने लगातार रिजल्ट देखने को आ रहे हैं। और जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो किसानों के अनुभव बता रहे हैं, और किसान का खर्च भी बच रहा है, किसान को रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, वही वीडियो अपलोड मैं इस चैनल पर लगातार कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे कहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डबल और ट्रिपल फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी कि जिससे आपका पैसा बचेगा, सुरक्षित खेत भी सुरक्षित होगा। ये भी मैं बता दूं, एरिया का भी कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आप राजस्थान में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, एमपी में रह रहे हो, गुजरात, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हो, वहीं पर ये सल्फर 80% वाले उपलब्ध है और ज़्यादा खर्च भी नहीं है और काम करना भी आसान है। साथियों, सल्फर के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। आपका फर्ज बनता है कि किसान हित में काम करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो सल्फर के मामले में किसी तरह की गलती न करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप मेरी बात पर गौर करेंगे। जय हिंद।